हम स्टूडेंट्स बेटा हम लोग आज ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज का स्टार्ट कर रहे हैं। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू, थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे दो वैल्यूज दी हुई हैं, देखिए मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है क्वेश्चन। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल, थ्री क्वांटिटीज़ ए बी सी आर रिलेटेड एज। अगर तीन क्वांटिटीज़ दी गई हों तो हम कैसे करेंगे? ए सेकेंड क्वांटिटी को 2 टाइम्स करेंगे और थर्ड हम जो फोर्थ वाली वैल्यू रिलेट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है x और 12 आ रहा है, तो लेट x बी द थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शन में फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? 6 को ऐसे लिखा, 12 लिखा, फिर प्रोपोर्शनल का साइन डाला, फिर 12 लिखा, फिर हमने लास्ट वाली वैल्यू जो उसे लेट कर ली है। ठीक है, इसे हम कहते हैं मीन्स और इन वाली वैल्यूज कहते हैं एक्सट्रीम्स। यहाँ पे लिखेंगे आप प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स पहले कर लेते हैं, बराबर है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, आपने उनका मीन्स को प्रोडक्ट करना है, आपस में एक्सट्रीम्स को करना है। तो 6x आ गया, 12 मल्टीप्लाई बाई 12 आ गया। अब ये 6 वहाँ जाके डिवाइड हुआ 12 के साथ, 6 2 ज़ा 12 और 12 2 ज़ा 24, हमारे पास 24 आंसर आ गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर उसने a क्यूब दिया हुआ है और 3a स्क्वायर दिया हुआ है। यहाँ पर हम क्या करेंगे? एज इट वैसे ही लेट x बी द थर्ड प्रोपोर्शन। हम x को भी लेट कर सकते हैं और कोई और अल्फ़ाबेट भी लेट कर सकते हैं। मैंने इसे क्वेश्चन को लिखा, प्रोपोर्शन का साइन लगाया, फिर 3a को मैंने रिपीट किया, लास्ट में मैंने x को लेट कर लिया, फिर वही मीन और एक्सट्रीम्स किए मैंने। तो x मल्टीप्लाई ए क्यूब बराबर आ रहा है 3a स्क्वायर मल्टीप्लाई 3a स्क्वायर। आप चाहे ब्रैकेट लगा लें, मल्टीप्लाई का साइन लगा लें, ये a क्यूब वहाँ पर जाकर डिवाइड हुआ। अब हमें पता है कि ये वाले मिलकर ये 4 हो जाएंगे, ये क्यूब आ रहा है। आप चाहें तो इसे जाके ऊपर माइनस कर दें, जैसे यहाँ पे आ रहा है 9a4 आ रहा है, तो ये जाके ऊपर माइनस कर दें तो हमारे पास 9a आंसर आ जाएगा। या फिर आप उसको ऊपर नीचे कटिंग कर लें, क्योंकि इतनी तो 10th क्लास के बच्चों को सेंस होती है कि ये 4a था, इनमें से 3a जो हमारा कैंसिल हो गया, तो 1a हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन हमारे पास मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है थर्ड पार्ट्स, उसमें हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a माइनस बी आ रहा है। मैंने वैसे प्रोपोर्शन में लिखा, x को लेट कर लिया, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स हमारे पास आ रहा है, तो मैंने x यहाँ पर आ रहा है मीन्स, तो मीन में a माइनस बी मल्टीप्लाई हो रहा है a माइनस बी के साथ, बराबर है एक्सट्रीम में x हमारे पास आ रहा है a माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको इस तरह लिख लें x को लेकर, तो x आ जाएगा, इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी बराबर आ जाएगा ये वाली वैल्यू a माइनस बी और a माइनस बी। अब ये वहाँ जाके डिवाइड हुआ, a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, डिवाइडेड हमने किया इसको a प्लस बी और a माइनस बी के साथ, माइनस बी से कैंसिल हो गया, तो a माइनस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास देखें x माइनस वाई का स्क्वायर और दूसरी वैल्यू x क्यूब माइनस वाई क्यूब आ रही है। हमें क्यूब का फॉर्मूला याद होगा तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। प्रोपोर्शन में मैंने लिखा, उसको प्रोडक्ट लिया मैंने मीन और एक्सट्रीम्स का, तो हमारे पास मीन्स की वैल्यू x क्यूब आ रही है, तो आपने लिखना है x क्यूब माइनस वाई क्यूब और फिर x क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर आ रहा है a। मैंने यहाँ पे लेट किया हुआ है क्योंकि सब x आ रहे थे, तो x के हम डिफरेंट करने के लिए मैंने उसे a लेट कर लिया है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर आ गया। ये वहाँ जगह डिवाइड होगा, पहले उसको मैंने उल्टा कर दिया, मीन को इधर ले आया, एक्सट्रीम को इधर ले, मीन को इधर ले आया और क्यूब का मैंने फार्मूला भी खोल दिया। तो हम लोग बस क्यूब का जो फार्मूला खोलेंगे, तो क्योंकि x क्यूब माइनस वाई क्यूब आ रहा है, तो x माइनस वाई फिर x स्क्वायर फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ मैं, फिर प्लस एक्स वाई फिर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस होगा दोनों में प्लस होगा। दूसरी दोबारा लिखा मैंने x माइनस वाई फिर x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक हो गया, ये जो वैल्यू हमारे पास x माइनस वाई स्क्वायर और ये वहाँ लेके गए तो ये डिवाइड हो गई। नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड होनी थी, स्टेप में नहीं थी, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे हम a बराबर है x माइनस वाई फिर
एक्स माइनस वाई डबल इकट्ठा कर लिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अलग कर लिए मैंने। ये नीचे जाके डिवाइड हुआ, हमारे पास स्क्वायर आ रहा था, स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, स्क्वायर इनसे कैंसिल हो गया। मैंने कंबाइन इसलिए किया था कि आपको आसानी से समझ आए कि हम इसे कैंसिल कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यूज जो सेम आ रही हैं तो मैं इनका स्क्वायर ले लूँगा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का होल स्क्वायर मेरा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जिसका 5 पार्ट है। यहाँ पे भी x प्लस वाई का होल स्क्वायर आ रहा है, x के माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है। तो हम यहाँ पर अब हमें नजर आ रहा है कि इसका मिड टर्म ब्रेक करना पड़ेगा। ये मेरे पास वैल्यू आ रही है, ये वाली वैल्यू मैंने लेट की है यहाँ पर भी ए एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर मैंने ऐसे कर दिया, इसको मैंने मिड टर्म ब्रेक किया। तो मिड टर्म ब्रेक करने के लिए क्या करूँगा मैं, एक्स स्क्वायर ऐसे आ गया, जो हमें पता है 2x वाई स्क्वायर आया, 2 इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आया। तो मैंने इसी को और इसको फैक्टर बनाया, तो माइनस की वैल्यू मैंने लिखी 2x वाई और फिर प्लस की वैल्यू लिखी मैंने एक्स वाई और लास्ट वाली वैल्यू मैंने लिख दी 2y स्क्वायर। इसी तरह मैंने चूंकि सेम वैल्यू यही वाली आ रही है, मैंने इस वैल्यू को रिपीट किया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर। ठीक हो गया, इनमें से मैंने x कॉमन निकाला, अंदर बच गया x माइनस 2y। फिर दूसरे में से मैंने y कॉमन निकाला, x माइनस 2y। यहाँ पर भी ऐसे मैंने ऐसे किया, क्या कॉमन निकाला मेरा, हमारे पास फिर दोबारा का x कॉमन आया, x माइनस 2y। फिर मैंने प्लस का y कॉमन निकाला तो x माइनस 2y आ गया। ठीक हो गया बेटा। अब इनके फिर बनाए x प्लस वाई और x माइनस 2y, फिर x प्लस वाई x माइनस 2y, जबकि जो वैल्यू उधर वाली थी ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ जाके डिवाइड कर दी। x प्लस वाई का स्क्वायर था, ये स्क्वायर एक इससे कैंसिल हुआ, ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, हमारे पास वैल्यू जवाब आ गया x माइनस 2y का सेम रकम थी, मैंने इसका स्क्वायर ले लिया, मेरा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर पार्ट 6 के अंदर हमारे पास देखिए मेरे पास मैंने ये वैल्यूज नोट कर दी हैं। यहाँ पर ये 2 वैल्यूज आ रही हैं, इनको मैंने 2 टाइम्स लिखा है, साथ में x नोट कर दिया है। फिर वही मीन्स और एक्सट्रीम्स की बात आ रही है, एक्सट्रीम्स की वैल्यू मैंने यहाँ लगा दी है, ये आ रहा है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब। अब इक्वल हमारे पास आ गई वैल्यू, ये वाली वैल्यू दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई होगी p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू हमारे पास, ये वाली वैल्यू जो नहीं इनको मैं वहाँ लेके जाऊँगा तो याद रखना है आपने कि ये वाली चूँकि मल्टीप्लाई हो रही है वो डिवाइड होगी, डिवाइड वाली मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, क्योंकि वैल्यू उल्टी हो जाएंगी वहाँ जाकर। x मैंने यही छोड़ दिया, p माइनस क्यू एज इट ऐसे ही आ गया, नीचे आ गया पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये वाली वैल्यू आ गई p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई। अब ये वाली वैल्यू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इस पर फॉर्मूला अप्लाई किया और ये नीचे आ गई p प्लस क्यू और p माइनस क्यू। इसी तरह मैंने ये वाला क्यूब का फार्मूला, इस पे क्यूब का फार्मूला अप्लाई किया और ये ऊपर चली गई वहाँ पर p प्लस क्यू, इस पर भी फार्मूला अप्लाई किया, पी स्क्वायर आ गया, क्योंकि प्लस आ रहा है तो यहाँ पे माइनस आएगा, p माइनस क्यू क्यू स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो गई, प्लस प्लस से गया माइनस माइनस से गया, जो हमारे पास रह गया बेटा वो हमारा आंसर होगा। ये पी क्यू आ गया, ये क्यू स्क्वायर आ गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास उसने कहा हुआ है कि फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब फोर्थ प्रोपोर्शनल का यहाँ पे 3 वैल्यूज आ रही हैं, यहाँ पर देखिए 2 वैल्यूज दी हुई उसने, यहाँ पे 3 वैल्यूज दी हुई हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो लास्ट फोर्थ वैल्यू है ना वो हम उसको लेट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नोट किया हुआ है फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए। देखिए यहाँ पर मेरे पास ये आ गया 5 है, 8 है, 15 है, तो हमने क्या किया कि ये वाला मीन में आ गया और ये वाला एक्सट्रीम्स में आ गया, तो मीन मैंने यहाँ पर लिखना है, क्योंकि मीन मैंने लिख दी है इसलिए यहाँ पर मीन कर लें, लेकिन आप यहाँ पर एक्सट्रीम लिखिएगा। फिर x वाली वैल्यू 5 के साथ मल्टीप्लाई होगी। अब ये 5 डिवाइड होगा, मैंने x5 को यहाँ नोट कर लिया है ताकि आसानी हो जाए, और 15 अब वो मैंने वहाँ जाके डिवाइड किया। अब 5 3 15 आ गया और 3 8 24 हमारा
आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में बेटा यहाँ पर x4 आ रहा है, x क्यूब आ रहा है 2 के साथ, 18x5 आ रहा है, तो मैंने इसको प्रोपोर्शनल में लिखा और फिर ये वैल्यू मीन और एक्सट्रीम्स की मैंने। अब ये वाली वैल्यू वहाँ जाके डिवाइड हुई, a मैंने यहीं छोड़ दिया, 2x क्यूब मल्टीप्लाई 18x5 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया 4x4। अब ये 4 2 ज़र 2 1 ज़र 2 2 2 ज़र 4 आ गया, 2 9 ज़र 18 आ गया। अब 9 यहाँ पे आ रहा है, x4 ये 5 है, ये 3 है। जब ये आपस में कैंसिल हुए तो ये 4 इसे कैंसिल हुआ तो हमारे पास कितने बच गए, एक तो हमारे पास 9 बच गया, दूसरा 4 कैंसिल हुआ 8 के साथ तो हमारे पास 4 बच गया। ये हमारा आंसर आ गया। अब चाहें बेटा तो 5 3 को 8 प्लस कर लें और 4 j के ऊपर माइनस कर दें। यहाँ पर आ जाए थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। ये जो मैंने लास्ट में भी जो क्वेश्चन था वहाँ पर भी ए डिफरेंट नंबर आ रहे थे, मैंने एक्सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद यहाँ पे मीन और एक्सट्रीम्स किया, उसके बाद ये वाली वैल्यू वहाँ जाके डिवाइड हो गई, ये आ गया 10a² b5 मल्टीप्लाई 21a क्यूब b3, ये वाली वैल्यू नीचे डिवाइड हुई 15a5 b6। अब ये कटिंग हो रहा है तो 5 2 ज़र 10, 5 3 ज़र 15 और 3 7 ज़र 21 आ गया, एक तो हमारे पास 7 बच गया। ठीक है, उसके बाद ये a5 था, b6 था, अब ये a2 है, a3 है, a5 से कैंसिल हो गया। अब ये 5b है, फिर b की पावर 5 है, ये b की पावर 3 है, ये 5 और 3 8 हो गया, 8 में से आपने 6 माइनस किए तो हमारे पास b² बच गया। ये बेटा हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा। यहाँ पर देखें उसने क्या किया हुआ है, यहाँ पर मिड टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी। हमारे पास 3 वैल्यूज दी हुई है, लेट मैंने कर लिया a को यहाँ पर, फिर जब मैंने यहाँ पर इसको करना है मीन के साथ, एक्सट्रीम की वैल्यू यहाँ लानी है तो मैं यहीं पर उसका मिड टर्म ब्रेक कर लूँगा। 11 आ रहा है, 24 आ रहा है, तो 24 किस में आता है, 8 3 ज़र 24, 8 और 3 11 होते हैं, तो मैंने 8 और 3 ले लिया, माइनस 8x माइनस 3x और प्लस 24, यहाँ पर x माइनस 3 ऐसे आ गया। इनमें से देखें 5x क्यूब कॉमन आ रहा है, वो मैंने कॉमन निकाली, अंदर बच गया x माइनस 8। ये वाली वैल्यू में से मैंने x कॉमन निकाला, अंदर बच गया x माइनस 8, फिर मैंने 3 कॉमन निकाला, x माइनस 8 इक्वल आ गया x माइनस 3 एज इट था ऐसे ही था, 5x क्यूब ऐसे ही था, x माइनस 8 एज इट ऐसे लगा दिए मैंने। अब इनमें जो पेयर आ रहे थे मैं वहाँ पे लेके गया इनको, ये मैंने यही छोड़ दिया, ये 5x क्यूब को मैंने शुरू में लगा दिया, फिर मैंने x माइनस 3 लगाया, फिर मैंने से x माइनस 8 लगाया। यहाँ पर ये वाले पेयर सेम आ रहे हैं, इन एक दफ़ा लिखना था, वहाँ जाके डिवाइड हो गया, फिर x माइनस 3 सिंगल टाइम था, वहाँ जाके डिवाइड हो गया। अब x माइनस 3 इससे कैंसिल हो गया, ये से कैंसिल हो गया, 5x क्यूब बेटा हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा। यहाँ पे क्यूब का फार्मूला अप्लाई हो रहा है, एक्सलेट x किया मैंने, ये क्यूब वहाँ जाके डिवाइड हो रहा है, x को मैंने यही छोड़ दिया, ये p² था, इस पर फार्मूला अप्लाई किया तो p प्लस क्यू और p माइनस क्यू आ गया। ये वाली वैल्यू को मैंने एज इट ऐसे ही नोट कर दिया, p माइनस क्यू प्लस क्यू² आ गया। ये वहाँ जाके डिवाइड होगा और साथ ही हमने इसका क्यूब का फार्मूला खोलना भी है, तो p प्लस क्यू एज इट ऐसे आ गया, फिर p² माइनस पी क्यू प्लस क्यू² आ गया, जो एज इट इससे कैंसिल हो गया, ये प्लस इससे कैंसिल हो गया, p माइनस क्यू बेटा हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जो 6 पार्ट है इसका। यहाँ पर भी क्यूब का फार्मूला अप्लाई हो रहा है। देखिए मैंने ऐसे लेट किए, मैंने x को मीन एक्सट्रीम्स मैंने किया, ये वाली वैल्यू वहाँ जाके डिवाइड होगी, x को मैंने यही छोड़ दिया। ये देखिए क्यूब का फार्मूला एक बार प्लस एक बार माइनस आ रहा है, तो मैंने क्यूब का फार्मूला अप्लाई किया, p प्लस क्यू फिर p² प्लस पी क्यू प्लस क्यू², माइनस वाले में प्लस का साइन आ गया, फिर ये वाला साइन p माइनस क्यू फिर p² माइनस पी क्यू प्लस क्यू² डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू वहाँ जगह डिवाइड हुई। ये फार्मूला अप्लाई हो रहा था p² माइनस क्यू² पे, वहाँ डिवाइड हुआ जाकर, तो p प्लस क्यू और p माइनस क्यू आ गया। यहाँ पर ये वाली वैल्यू एज इट ऐसे ही आ गई, p माइनस क्यू प्लस क्यू²। अब देखें ये वाला प्लस, ये माइनस इसे कैंसिल हो गया और ये वाला माइनस इसे कैंसिल हो गया, बच के हमारे पास क्या गया, ये बच रहा है p माइनस क्यू बच रहा है और ये वाली वैल्यू बच रही है p²
प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू बच रही है पी प्लस क्यू। ठीक है, ये बेटा हमारा आंसर आ गया। ये भी कैंसिल होना था क्योंकि एक इसमें प्लस की आ रही है और एक माइनस की आ रही है, माइनस वाला तो इस कैंसिल हो गया, यहाँ पे प्लस आना था। ठीक है बेटा, तो इस प्लस में ये माइनस आना था, तो मैंने ये ज़रा वैल्यू उल्टी कर दी मैंने, प्लस वाले में माइनस आएगा, माइनस वाले में प्लस आएगा, तो ये वाला भी यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हम जवाब में इसको नोट नहीं करेंगे, तो हमारा जो जवाब आएगा वो पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर बेटा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये मेरा आंसर आ गया। क्वेश्चन मुकम्मल। थर्ड क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पर दो वैल्यूज दी गई हैं मीन के लिए, मीन हमें बताया दरमियानवी वैल्यूज को मीन कहते हैं, तो हम दरमियान में सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नोट किया हुआ है बेटा, देखें फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन, तो यहाँ पर दो वैल्यूज है, मैंने दरमियान में एक्स एक्स को लेट कर लिया। अब हम प्रोजेक्ट करेंगे मीन और एक्सट्रीम्स का, तो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया और इक्वल लगाया, हमने 20 को मल्टीप्लाई किया 45 के साथ। ठीक है, ये तो एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 900 हो गया। अब टेकिंग स्क्वायर रूट लिया बोथ साइड्स पर, हमने यहाँ पे लिखेंगे भी आप टेकिंग स्क्वायर रूट, जब हम स्क्वायर रूट लिया बोथ साइड्स पर तो हमारे पास एक्स ऐसे ही आ गया और इसके साथ हम प्लस माइनस लगे 30 लगाकर हम आंसर लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा। यहाँ पर 20x क्यूब वाई 5 है, 5x 7 वाई अकेला आ रहा है, तो हमने दरमियान में मैंने a लेट कर लिया क्योंकि a x से डिफरेंट नज़र आ रहा है। अब प्रोडक्ट किया मैंने, a को a से मल्टीप्लाई किया मैंने और बराबर लगाया 20x क्यूब वाई 5 को मल्टीप्लाई किया मैंने 5x 7 y के साथ। ठीक है, अब 25 ज़रा 100 हो गया बेटा, x3 x7 x10 हो गया, y5 y1 y6 हो गया। यहाँ पर हमारे पास a स्क्वायर आ गया। मैंने यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट लेने के लिए मैं आसानी के लिए क्या करूँगा कि यहाँ पर 100 को मैं 10 बनाऊँगा, x 10 है तो x 5 कर लूँगा, y 6 है y 3 कर लूँगा और होल स्क्वायर ले लूँगा। ठीक है, अब मैंने आसानी के साथ स्क्वायर रूट लिया मैंने, अब ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और यहाँ पर मैंने लगा दिया 10x 5 y 3 हमारा आंसर आ गया, साथ मैंने प्लस माइनस का साइन लगा दिया। ठीक हो गया, ये मेरा आंसर आ गया। इसके नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। हमारे पास आ रहा है 45 15 आ रहा है और 135 आ रहा है, दरमियान में मैंने x को लेट किया, मीन एक प्रोडक्ट लिया, अब x स्क्वायर आ गया। यहाँ पे मेरे पास आ गया 15 को इसे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 2025। P4 अकेला आ रहा है, P4 ऐसे ही आ गया, Q1 है Q5 है, ये मिलके Q6 हो गया, R3 है R7 है R10 हो गया। एज इट जैसे मैंने पहले किया था, यहाँ पर भी मैंने 45 बनाया, P स्क्वायर लिखा, Q3 लिखा, R5 लिखा और होल का स्क्वायर ले लिया। यहाँ पे x स्क्वायर आ रहा है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड पे लिया मैंने, ये से कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे 45 P स्क्वायर Q3 R5 बेटा हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम चलते हैं। यहाँ पर वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है, मैंने a लेट कर लिया, फिर ये वाली दोनों वैल्यूज को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया, ये x स्क्वायर आ रहा है, इस पर फॉर्मूला अप्लाई किया a प्लस बी a माइनस बी। यहाँ पर दूसरी वैल्यू मेरे पास x माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, एज इट ऐसे ही आ रहा था, इस प्लस को प्लस से कैंसिल कर दिया, x माइनस वाई मल्टीप्लाई हुआ तो स्क्वायर आ गया। यहाँ पे स्क्वायर से हमारे पास चला आ रहा था, स्क्वायर रूट लिए दोनों साइडों पर, ये कैंसिल हो गया, a बराबर आ गया प्लस माइनस x माइनस वाई, आंसर आ गया। ठीक हो गया बेटा, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारा स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन 4 में क्या लिखा हुआ है जरा वो स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लेटर इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। इसके अंदर जो लेटर इन्वॉल्व है ना उसको फाइंड करें। ये P है, ये X है, ये M है, यहाँ पर P है, जो लेटर इन्वॉल्व हैं हमने उन्हें फाइंड करना है। देखिए मैंने क्या किया है, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन के अंदर जो दरमियानवी वैल्यू को मैंने 2 टाइम्स लिख लिया। अब वो मीन और एक्सट्रीम्स किया मैंने, P को मल्टीप्लाई किया P के साथ और 5 को किया 45 के साथ, ये आ गया 225, यहाँ पे P स्क्वायर आ गया, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड लिया हमारे पास, तो P बराबर आ गया 15 हमारा बेटा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर x दरमियान में था लेटर, x 2 टाइम्स लिखा, 18 को 8 को इस तरफ ले आया, x स्क्वायर
बराबर 18 को किया तो 144 आ गया। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड लिया मैंने, x कैंसिल हो गया, यहाँ पे प्लस माइनस 12 हमारा बेटा आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस से लगा लीजिएगा, स्क्वायर रूट लिया मैंने। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा। यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज आ रही है, दरमियान में वैल्यूज 3p माइनस 6, 2 टाइम मैंने इसको लिखा, मल्टीप्लाई किया, 1227 को मैंने अलग कर दिया। अब ये मल्टीप्लाई होगा 3 3 9, या तो इसका स्क्वायर ले लो, स्क्वायर खोल लो, या मल्टीप्लाई कर लो, आपकी मर्जी है। 9p स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, माइनस 18p, इसे मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस 18p, फिर किया प्लस 36, इन्हें मल्टीप्लाई किया तो 324 हमारे पास आ गया। इन्हें यहाँ लगा माइनस कर दिया, 9p स्क्वायर माइनस 36p प्लस 36 और माइनस 324 बराबर आ गया 0 के। इसको मैंने इसमें से माइनस किया 36 में से 9p स्क्वायर, 36p माइनस किया तो ये आ गया माइनस का 288। अब मिड टर्म मैंने ब्रेक किया, पहले 9 कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन निकाल लो, p स्क्वायर माइनस 4p और फिर यहाँ पे आ गया 32 आ गया, इक्वल टू आ गया 0 के। अब हमें 32 के फैक्टर बनाने हैं, तो आ गया माइनस का 8p और प्लस का 4p माइनस 32 बराबर आ गया 0 के। p कॉमन निकाला मैंने, p माइनस 8 प्लस 4 कॉमन निकाला, p माइनस 8 बराबर आ गया 0 के। p माइनस 8 2 टाइम्स है, मैंने एक दफ़ा लिखा, p प्लस 4 एक मरतबा लिखा। अब p माइनस 8 को भी 0 के बराबर रखा, p प्लस 4 को भी 0 के बराबर रखा। यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ पर माइनस 4 आ गया। हमारे दो आंसर आ गए, 8 और माइनस 4। ये बेटा मैंने आंसर नोट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी 2 डिजिट दिए दरमियान वैल्यूज में, ये मीन्स आ गया, वो एक्सट्रीम्स आ गया। m को m से मल्टीप्लाई किया, m स्क्वायर आ गया, माइनस 3m प्लस 9 बराबर आ गया, इन्हें मल्टीप्लाई किया 196 आ गया। इसको उठा के मैं यहाँ लेकर आया, m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 माइनस 196 बराबर 0 के आ गया। दोनों को माइनस किया मैंने, m स्क्वायर माइनस 6m, तो हमारे पास आ गया माइनस का 187 बराबर 0 के। मिड टर्म ब्रेक किया मैंने, m स्क्वायर माइनस 17m और प्लस का 11m माइनस 187 बराबर 0 के आ गया। m मैंने कॉमन निकाला, m माइनस 17 प्लस 11 कॉमन निकाला, x माइनस 17 बराबर आ गया 0 के। 2 टाइम्स आ रहा है, m माइनस 17 1 टाइम लिखा, m प्लस 11 एक दफ़ा लिखा, बराबर 0 आ गया। दोनों को 0 के बराबर रखा मैंने, इसे भी और इसको भी मैंने 0 के बराबर रखा। यहाँ पर ये प्लस 17 आ गया, यहाँ पर माइनस 11 आ गया। दोनों मेरे पास आंसर आ गए 17 और माइनस 11। ये बेटा हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एक्सरसाइज हमारी मुकम्मल होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में फिर मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।